Welcome to Raja Physics YouTube channel. This channel for physics all classes, UPSC, SSC, UP exam, UP board, BSc and all other competitive exams. हमारा चल रहा था केमिस्ट्री रिवीजन क्लास 12 रिएक्शंस ऑन रजा फिजिक्स यूट्यूब चैनल। चैप्टर 4 कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में हमने पढ़ा था, बनाने की विधियां पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण, तो कौन कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़े थे? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो पढ़े थे वो दो पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? दो कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़े थे। तो हमने दो कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? हमने एक पढ़ा था एच हमने पढ़ा हुआ था एक HCOOH, ये था फॉर्मिक अम्ल। दूसरा पढ़ा था CH3COOH, ये था एसिटिक अम्ल। तो हमने दो अम्ल पढ़े थे, एक पढ़ा था एसिटिक अम्ल और एक पढ़ा था हमने फॉर्मिक अम्ल। तो हमने पढ़ा था फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, ये दो अम्ल पढ़े हुए थे। तो इन दो अम्लों में हमारा क्या है? क्षार से क्रिया है। तो क्षार से क्रिया कराए दो। तो हम लिखेंगे HCOOH प्लस NaOH और एरो। ये क्या है? फॉर्मिक अम्ल। रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सोडियम फॉर्मेट, ये निकलेगा फॉर्मेट और इधर से निकलेगा Na। तो HCOONA प्लस बचा क्या है? बचा देखो क्या है? बचा है OH, बचा है OH और एक H, और OH और H मिलेगा बनेगा पानी। OH और H मिलकर बनेगा पानी। दूसरा क्या होएगा? दूसरा होएगा CH3COOH प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बनेगा CH3COO और Na, तो सोडियम एसिटेट COONA प्लस H2O पानी निकल जाएगा। दूसरा क्या है? सोडियम कार्बोनेट से क्रिया। तो सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराए तो पहली रिएक्शन थी हमारी HCOOH प्लस Na2CO3 रिएक्शन कराए। तो NaHCOO, तो HCOONA सोडियम फॉर्मेट प्लस बना क्या? कितने Na है? 2 Na है, 2 से मल्टीप्लाई। अब ये 2 हुई है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। अब बचे क्या? बचा क्या है? H और बचा है CO3, बचा है H और CO3। CO3 में से CO3 में से ये जो CO3 दिया हुआ है हमारा, ये जो CO3 दिया हुआ है, इसमें से हम निकालेंगे क्या? इसमें से हम निकालेंगे एक CO2 गैस निकालेंगे। तो एक O बचेगा, एक O और H कितने हैं?
2H है, तो एक O यानी एक पानी और एक बचा था CO2 गैस प्लस CO2 गैस, ये हमारा निकल आई रिएक्शन। तो हमारी रिएक्शन क्या है, फॉर्मिक अम्ल जो होएगा वो क्रिया करेगा और क्रिया करने के बाद क्या बनाएगा, फॉर्मिक अम्ल क्रिया करने के बाद हमारा क्या बनाएगा, फॉर्मिक अम्ल क्रिया कराने के बाद बनाएगा सोडियम फॉर्मेट। दूसरा क्या होगा, हमारा होएगा CH3COOH प्लस Na2CO3 एरो। एस्टर निकालो, तो CH3COO जिस तरह Na लिखा था उस तरह Na, और क्या बनेगा, CO2 गैस निकलेगी, पानी निकाला था तो हमारा निकल आएगा पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कौन कौन सी चीजें क्रिया करेंगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कैल्शियम लिखेंगे HCOOH प्लस CaOH का होल ट्वाइस, और CH3COOH प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो क्रिया करेगा। अब देखो कैल्शियम फॉर्मेट, तो HCOO का होल ट्वाइस और Ca, अब ये हो गए दो, तो ये हो गए दो, तो दो ये हो गए, अब दो ये यहाँ तो दो निकल गया यहाँ तक, बचे दो हाइड्रोजन और बचे दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, यानी चार हाइड्रोजन H2O, दो हाइड्रोजन, दो दूना चार, यानी 2 पानी। इसी तरह हम यहाँ पर करेंगे CH3COO का होल ट्वाइस और Ca और कितना H है, CH3CO 2 है, तो 2 से करो मल्टीप्लाई, अब 2 से मल्टीप्लाई तो बचा क्या 2H, तो 2H का मतलब 2H और O, और कितने O हैं 2, तो जितने O उतने पानी। लिखा क्या है, सोडियम से क्रिया, तो सोडियम से क्रिया किसकी है, HCOOH की, और CH3COOH की रिएक्शन किसके साथ है, सोडियम के साथ, तो सोडियम के साथ तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा Na, क्या बनेगी रिएक्शन, लिखेंगे HCOONA प्लस H कितने निकलेगी H2 गैस। अब ये देखो H2 दो है तो 2 से मल्टीप्लाई, अब ये दो है ये तो इधर 2 से मल्टीप्लाई, अब ये देखो Na2 है तो 2Na। इसी तरह यहाँ पर करेंगे CH3COOH, H की जगह पर Na, तो सोडियम एसीटेट प्लस H2, अब कितने Na कितने दो हैं, तो दो ये तो दो ये हमारा हो गया सोडियम से क्रिया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया, किसकी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया कराएंगे HCOOH की, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और CH3COOH की क्रिया कराएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो बनाएगा क्या,
बनाएगा फॉर्मिल क्लोराइड HCOCl। तो HCO और यहाँ से एक Cl, HCOCl प्लस 5 है तो POCl3 निकलता है, POCl3 प्लस HCl। अब ये था हमारा फॉर्मिल क्लोराइड। अब फॉर्मिल क्लोराइड अगर तोड़ दिया जाए तो किसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या निकलेगा HCl। तो इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे CH3COCl। एस्टिल क्लोराइड, फॉर्मिल क्लोराइड, एस्टिल क्लोराइड POCl3 और HCl और यहाँ पर भी आएगा HCl। तो हमारा भी यहाँ पर आएगा HCl। थायोनिल क्लोराइड से क्रिया SOCl2 से क्रिया, किसकी क्रिया? तो थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से क्रिया, किसकी क्रिया? तो HCOOH प्लस SOCl2 और CH3COOH प्लस SOCl2। तो HCOCl फॉर्मिल क्लोराइड बनेगा क्या? SO है तो SO2 गैस निकलेगी और क्या निकलेगा HCl निकलेगा। अब देखो क्या छूट रहा है, एक H और एक Cl HCl, एक O और SO बन गया SO2 और HCO और Cl। तो यहाँ पर भी सेम करेंगे CH3COCl, CH3COCl प्लस CH3COCl प्लस SO2 गैस निकलेगी प्लस HCl। तो आराम से उतार लीजिए थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। तो इसके बाद आएगी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो HCOOH प्लस PCl3 से क्रिया और CH3COOH प्लस PCl3 से रिएक्शन। HCOOH इसका मतलब है HCOCl, क्या बनेगा? फॉर्मिल क्लोराइड HCOCl। PCl3 है तो हमने कहा था जब PCl3 होता है तो H3PO3 निकलता है, तो यहाँ पर निकालेंगे H3PO3। तो H3PO3 3 Cl है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। HCO 3 हुई है तो यहाँ पर भी हुई है 3, तो H3PO3 यहाँ पर भी सेम रिएक्शन करेंगे CH3COCl प्लस H3PO3, केवल ये चेंज होगा। और क्या करेंगे CH3CO और यहाँ से एक Cl लेकर आएंगे, यहाँ पर हो जाएगा CH3COCl और POCl3, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3। अल्कोहल से क्रिया अम्ल प्लस अल्कोहल एस्टर प्लस पानी, अम्ल प्लस अल्कोहल एस्टर प्लस पानी। तो अल्कोहल से क्रिया कराएंगे HCOOH प्लस CH3OH, HCOOH प्लस C2H5OH, HCOO CH3COOH प्लस CH3OH
और CH3COOH प्लस C2H5 C2H5OH C2H5OH रिएक्शन करो। CH3 और HCOO, तो HCOO CH3 मेथिल फॉर्मेट और ये बनेगा OH और ये बनेगा H और निकल जाएगा पानी। तो अम्ल प्लस अल्कोहल, एस्टर प्लस पानी, एस्टर प्लस पानी। तो इसी तरीके से बनाएंगे C2H5 HCOO C2H5, ये होगा एथिल फॉर्मेट प्लस पानी। CH3CO, तो CH3COOCH3 मेथिल एसीटेट और ये हो जाएगा C2H5 और C2H5 COO, नहीं, ये हो जाएगा देखो CH3COO C2H5 प्लस H2O, यहाँ से इतना और यहाँ से लिया इतना और ये एक H और ये OH और ये क्या रहेगा, रिएक्शन बना देगा पानी। तो अल्कोहल से क्रिया, रिएक्शन आराम से उतार लो। तो पहले वाले का नाम है अल्कोहल में, इसमें नाम है पहले वाले का नाम है मेथिल फॉर्मेट, दूसरे वाले का है एथिल फॉर्मेट, मेथिल एसीटेट और एथिल एसीटेट, यह है एस्टर। आराम से उतार लो। तो अब हम करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड के अपचयन द्वारा। सोडियम बोरोहाइड्राइड बिल्कुल सिंपल है। सोडियम तो किसका HCOOH प्लस अपचयन द्वारा, H किसकी उपस्थिति में, सोडियम Na बोरो BH4 बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड अपचयन कराओ। तो अम्ल का अपचयन जो होता है वो होता है एल्डिहाइड में। एक कार्बन का एल्डिहाइड पढ़ाया था HCHO, 1 2 3, एक जितना O बचा उतना पानी, तो एक O एक पानी, तो हाइड्रोजन थे इधर 4 इधर थे 3, तो 2 से गुणा। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे CH3COOH एसिटिक अम्ल और ये दिया हुआ है NaBH4, इसका मतलब है सोडियम बोरोहाइड्राइड और ये दिया है 2 से गुणा करेंगे इसमें भी, और 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनाओ CH3CHO प्लस निकलेगा पानी, 3 और 1 4, 4 2 6, इधर 3 और 1 4 2 6। रिएक्शन इज फुली कंप्लीटेड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन, तो किसका अपचयन, HCOOH प्लस की उपस्थिति में अपचयन कराना है, LiLH4 की उपस्थिति में अपचयन। तो अपचयन, इसका अपचयन होता है डायरेक्ट अल्कोहल में, क्योंकि ये प्रबल क्षार है, प्रबल है। तो CH3COOH प्लस H रिएक्शन करो, एक कार्बन का बनाओ अल्कोहल CH3OH, 1 2 कितना पानी बचा, एक पानी, एक O बचा, तो एक O का मतलब एक पानी। अब कितने, 3 और 1 4, 4 2 6,
इधर रहते एक एक दो बचे 4, तो 4 हाइड्रोजन 4 से गुणा, एक दो, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का अल्कोहल बनाओ, 2 कार्बन का अल्कोहल होता है CH3 CH2 OH, और बचा क्या है, एक O बचा, जितना O बचता है उतना पानी लगाते हैं, और पानी लगाया तो 4 हाइड्रोजन की कमी, तो 4 हाइड्रोजन जुड़ गए। आराम से रिएक्शन कंप्लीट कर लीजिए, रिएक्शन कंप्लीट कर लो आराम से। ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट। लिखेंगे क्लोरीन से क्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्लोरीन से क्रिया कराने पर अल्फा हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन परमाणु आ जाता है। यह क्रिया हेल्महोल्त्ज़ कहलाती है। स्पष्ट है फॉर्मिक अम्ल इस अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि क्यों नहीं करेगा? तो ये रिएक्शन इसलिए नहीं करेगा, तो हम पूछेंगे, हम लिखेंगे क्यों नहीं करेगा। तो लिखेंगे क्यों नहीं करेगा, तो इसके बारे में बताएंगे क्यों नहीं करेगा। क्योंकि HCOOH के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, क्योंकि HCOOH के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, इसलिए यह क्या देता है, अभिक्रिया नहीं देता है। तो कौन देगा? तो ये देगा एसिटिक अम्ल। तो कौन देगा? एसिटिक अम्ल। तो लिखेंगे फार्मूला एसिटिक अम्ल का CH3COOH, और क्लोरीन से कराएगा क्रिया। कितने हाइड्रोजन है? जितने हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोजन निकाल दो, हाइड्रोजन निकाल दो, उसकी जगह पर बिल्कुल क्लोरीन जोड़ दो, जोड़ दीजिए CCl3 COOH, और 3 हाइड्रोजन निकाले तो 3 हाइड्रोजन का मतलब 3 HCl निकाल दो। जितने हाइड्रोजन तो 3 HCl, 3 Cl इधर, 3 Cl इधर, इधर है 2, और 3 से करा दो गुणा, हो जाएगा 6, और रिएक्शन इज पूरी कंप्लीटेड। तो रिएक्शन पूरा लिख लो आराम से। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्लोरीन से क्रिया कराने पर अल्फा हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन परमाणु आ जाते हैं। यही अभिक्रिया हेल्महोल्त्ज़ की कहलाती है। स्पष्ट है फॉर्मिक अम्ल इस अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करेगा, इस अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो ये उतार लीजिए आराम से। अब करेंगे HI रेड फास्फोरस, HI रेड फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयन द्वारा। तो HI रेड फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयन द्वारा किसका अपचयन कराएंगे? HI रेड फास्फोरस की उपस्थिति में HCOOH प्लस HI, यहाँ पर लिखेंगे रेड फास्फोरस, CH3COOH प्लस HI, और आगे लिखेंगे रेड फास्फोरस। इसकी उपस्थिति में क्या कराएंगे? क्रिया कराएंगे। तो जितना कार्बन होता है उतने का हम बनाते हैं एल्केन CH4। I है तो निकालेंगे I2 गैस, और प्लस निकल जाएगा हमारा पानी। और कितना O बचा? 2O, तो 2 पानी। अब रिएक्शन देखो कैसी है, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 4 4 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 दिए हैं, 2 का मतलब 6। अब ये 6 हो गए I2, तो 3 I2। इसी तरीके से 1 2, जितना कार्बन उतना एल्केन, जितना कार्बन उतना एल्केन। यहाँ पर कितने कार्बन? 1 1 2, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का बना दो एल्केन। तो C2H6 C2H6 C2H6। क्लियर? जितने O उतने पानी, जितने O उतने पानी, तो 2O 2 पानी। तो 2 दूना 4 4 6 10। हमारे थे कितने हैं? 3 3 और 1 4 4 6 4 10। तो I2 I कितने? 6I है, तो 3I2। ये हो गया, निकल गया 6 3I2 3I2 3I2।
लिखेंगे अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से तो क्रिया कराएंगे, बनाएगा फॉर्मेमाइड। क्या बनाएगा? फॉर्मेमाइड, फॉर्मेमाइड बनाएगा। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है, दो लोगों की क्रिया कराना है, करा दीजिए। लिखेंगे HCOOH प्लस अमोनिया, रिएक्शन कराओ, रिएक्शन डायरेक्ट करा दो। HCOONH3, इसको गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो इसमें से निकलेगा पानी OH, तो बनेगा क्या? HCO NH2, तो इसको हम गर्म करेंगे, बनेगा HCONH2, तो 3 और 1 4, ये गड़बड़ गया, तो ये है 3, तो 3 और 1 4, तो ये बनेगा 4। गर्म करेंगे तो पानी निकलेगा, तो भैया निकल गया पानी। रिएक्शन तो देखो, HCO NH2 बचे 2 H और 1 O, तो बन गया हमारा पानी H2O, फॉर्मेमाइड। अभी जो फॉर्मेमाइड है, ये फॉर्मेमाइड क्या करेगा? CONH2, ये क्या है? फॉर्मेमाइड, फॉर्मेमाइड, फॉर्मेमाइड रिएक्शन करेगा P2O5 की उपस्थिति में, इसको गर्म कर देती है, इसमें से पानी निकलेगा H2O, तो बनेगा H2O, तो बचा क्या है? HCN, तो ये रिएक्शन उतार लीजिए सही तरीके से, तो ये रिएक्शन आराम से उतार लीजिए। ये रिएक्शन उतर गई, तो हम इस रिएक्शन को दोबारा करेंगे, इस रिएक्शन को करेंगे दोबारा, इस रिएक्शन को हम दोबारा नहीं, यानी इस रिएक्शन को हम करेंगे, अभी फॉर्मिक अम्ल से कराई थी, अब कराएंगे एसिटिक अम्ल से। CH3COOH प्लस NH3, N बनाओ यार, NH3 रिएक्शन करेगा, CH3COO NH4, इसको करेंगे गर्म, तो इसको गर्म करेंगे तो बनेगा CH3CO फॉर्मेमाइड एस्टेमाइड, CH3CO NH2 और 2 H और 1 O, निकल जाएगा पानी, तो CH3CO NH2, तो CH3CO NH2, CH3CO NH2, तो CH3CO NH2, तो लिखेंगे CH3CO NH2 और प्लस पानी बनेगा, प्लस पानी, ये लेंगे फॉर्मेमाइड एस्टेमाइड लेकर आएंगे, CH3CO NH2 रिएक्शन करेगा किसके साथ? P2O5 की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, P2O5 की उपस्थिति में गर्म करेगा, तो H2 और O, तो H2O यानी पानी निकल जाएगा और बचेगा CH3CN मेथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, तो ये बनके तैयार हो गया। तो अब क्या करेंगे? लिखेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर, तो इसको मैं क्या करते हैं, जब तो लिखेंगे एसिटिक एसिड के 2 अणुओं को, तो एसिटिक एसिड के 2 अणुओं को, तो कौन कौन से अणु लिए? 2 अणु लिए, तो किसके अणु लिए? 2,
तो एसिटिक अम्ल CH3COH के 2 अणु, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने से जल का एक अणु निकल जाता है। तो जल का एक अणु निकल जाता है तो बचेगा क्या, CH3CO का होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस बचा O, और 2H से और एक O बचा तो एक पानी निकल गया, तो एसिटिक एनहाइड्राइड बना। इसी तरीके से क्या करेंगे, एसिटिक एसिड के 2 अणुओं को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जल का एक एसिटिक एसिड यानी एसिड हो, कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं, तो फार्मिक अम्ल का एनहाइड्राइड नहीं होता है, तो फार्मिक अम्ल का क्या होएगा फिर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो फार्मिक अम्ल का यूज किया COOH किसकी उपस्थिति है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति है। तो क्या बनेगा हमारा, एक जल का अणु निकल जाएगा, बचेगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम पढ़ेंगे फॉर्मिक अम्ल, तो हमें पढ़ना है आज फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HCOOH। संरचना क्या होती है, तो हम इसकी संरचना बनाएंगे, हम इसकी संरचना लिखेंगे COH और HCOOH। इसका यूपीएससी नाम होता है मेथनोइक एसिड। इसकी उत्पत्ति कैसी हुई थी, इसकी उत्पत्ति को सर्वप्रथम फिशर, वैज्ञानिक फिशर थे, और रे ने बताया था, तथा वैज्ञानिक मार्ग्राफ ने लाल चींटियों के आसवन के द्वारा इसे बनाया। एक वैज्ञानिक मार्ग्राफ थे, ये है वैज्ञानिक मार्ग्राफ। इन्होंने लाल चींटियों के आसवन के द्वारा इसे बनाया था। इसकी उत्पत्ति को सर्वप्रथम फिशर और रे ने बताया था, तथा वैज्ञानिक मार्ग्राफ ने लाल चींटियों के आसवन के द्वारा इसे बनाया। इसलिए इसे फॉर्मिक अम्ल कहा गया, क्योंकि ये लैटिन भाषा के फॉर्मिका यानी लाल चींटी से लिया गया है। यह प्रायः बिच्छू, बनाया किससे, बिच्छू, चींटी, मधुमक्खी आदि में पाया जाता है। इन जीवों के काटने पर फॉर्मिक अम्ल कहाँ प्रवेश करता है, शरीर में प्रवेश कर जाता है, और हमें जलन महसूस होती है, जलन महसूस होती है। तो हमें जलन महसूस होती है, तो हम लिखेंगे, तो काटेंगे क्या, ये काट देंगे, जलन महसूस होती है, तो ये आराम से लिख लो। तो हमें कल लिखना क्या है, पहले ये लिख लीजिए आराम से। इसकी उत्पत्ति को सर्वप्रथम फिशर और रे ने बताया था, तथा वैज्ञानिक मार्ग्राफ ने लाल चींटियों के आसवन के द्वारा इसे बनाया। इसलिए इसे फॉर्मिक अम्ल कहा गया, क्योंकि ये लैटिन भाषा के फॉर्मिका यानी लाल चींटी से लिया गया है। यह प्रायः बिच्छू, चींटी, मधुमक्खी आदि में पाया जाता है। इन जीवों के काटने पर फॉर्मिक अम्ल शरीर में प्रवेश कर जाता है और हमें जलन महसूस होती है। तो आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। प्रयोगशाला विधि, तो प्रयोगशाला में हम फॉर्मिक अम्ल को कैसे बनाते हैं, तो प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल ग्लिसरॉल की ऑक्जेलिक अम्ल से, तो ये क्या है, ग्लिसरॉल की अम्ल, तो अम्ल का मतलब है अम्ल, तो
आराम से उतार लीजिए, आराम से। ये है अम्ल। अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराने से बनता है। यह क्रिया 3 पदों में पूर्ण होती है। तो कितने पदों में पूर्ण होती है? 3 पदों में पूर्ण होती है। नंबर 1, तो नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 तो लिखेंगे CH2OH, CHOH और CH2OH। ये रिएक्शन करेगा ऑक्जेलिक अम्ल के साथ, HOOC COOH। ये करेगा रिएक्शन कितने डिग्री पर? 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो क्या होता क्या है, यहां पर होता क्या है, यहां पर होएगा क्या, यहां पर एक H और एक OH निकल जाता है, यहां पर पानी निकल जाता है। तो निकला क्या है, यहां पर निकला है पानी। तो पानी को हम निकाल देते हैं, बचा जो बचा उसे जोड़ देंगे, CH2OOC COOH। फिर जो बचा है CHOH, फिर CH2OH। यहाँ से हम निकालेंगे क्या, हम CO2 गैस निकाल देंगे बाहर। तो CO2 गैस क्या निकाल देंगे बाहर। तो ये क्या होती है, CO2 गैस निकल जाती है बाहर। तो स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर क्या है 2, तो CH2OOC COOH CHOH और CH2OH। इसमें से होता क्या है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर रहे हैं, तो CO2 गैस निकल जाएगी बाहर। तो निकल गई CO2 गैस, जो बचा है CH2 COOH CHOH और CH2OH। अब हम इसकी क्रिया कराएंगे जल के साथ। उतार लो आराम से, इसकी क्रिया कराएंगे जल के साथ। तो स्टेप नंबर 1 था ऑक्जेलिक अम्ल के साथ, नंबर 2 था इसको गर्म कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। और नंबर 3 क्या करेगा, नंबर 3 क्या होएगा, ये जल से रिएक्शन करेगा। तो बना क्या था, तो बना क्या था जो जल से रिएक्शन करेगा, तो पहले लिख लें स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 था। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, CH2 COOH CHOH CH2OH प्लस HOH। ये है पानी। 110 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा था। HCOOH और OH, जो हमारा OH है, ये जो हमारा H, ये COOH, ये जुड़ेगा जाके H के साथ। तो जोड़ दो HCOOH, दिखना है रहा है, इसको बढ़िया कलर से लिखें। बना क्या, HCOOH, ये बना रहे थे, ये बना रहे थे। OH फिर जुड़ जाएगा जाइए CH2OH CHOH और CH2OH। अतः स्पष्ट है ग्लिसरॉल एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो देखो हमने शुरू में लेकर क्या चले थे, हम शुरू में लेकर चले थे ग्लिसरॉल को, ग्लिसरॉल को लेकर चले थे। ये है हमारा ग्लिसरॉल, ये है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल।
ग्लिसरॉल, ये लेकर चले थे हम ग्लिसरॉल। और हम बनाए क्या दिया है, हमने बनाया क्या है, हमने बनाया भी है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। तो लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि ग्लिसरॉल एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो ये बात लिखी है, इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि इसमें ग्लिसरॉल एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो अब विधि बनाइए। तो देखो, एक आसवन फ्लास्क में ग्लिसरॉल ले लिया, तो क्या ले लिया हमने, एक आसवन फ्लास्क में ग्लिसरॉल, इसमें ले लिया हमने ग्लिसरॉल, इसमें ले लिया हमने ग्लिसरॉल तथा ऑक्जेलिक अम्ल। एक आसवन फ्लास्क में ग्लिसरॉल तथा ऑक्जेलिक अम्ल को लेकर उसे कहाँ लगा देते हैं, स्टैंड पर। ये स्टैंड है, इसको लगा दिया, स्टैंड पर लगा देते हैं। तथा फ्लास्क का संबंध, फ्लास्क का संबंध, ये जो फ्लास्क है इसका संबंध करते हैं संघनित्र से। ये दिया हुआ है संघनित्र, और संघनित्र का संबंध ग्राही से कर देते हैं। ताप मापने के लिए ताप मापी लगा देते, ये देखो ताप मापी लगा है, ये है ताप मापी, ये है ताप मापी, जिसे बोलते हैं थर्मामीटर। तो ये क्या है, ताप मापी लगा देते हैं। फ्लास्क को कितने डिग्री पर गर्म कर रहे हैं, फ्लास्क को 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। गर्म करने से क्रिया के द्वारा फॉर्मिक अम्ल की वाष्प बनती है, जो संघनित्र के द्वारा द्रवित होकर ग्राही में एकत्र हो जाती है। फ्लास्क में ग्लिसरॉल बचा रहता है, फ्लास्क में अब इसमें क्या होगा, ग्लिसरॉल थोड़ा बचा रहेगा, बचा रहेगा। तथा इसमें पुनः ऑक्जेलिक अम्ल डालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, दोबारा ऑक्जेलिक अम्ल डालते हैं, दोबारा ऑक्जेलिक अम्ल डालकर फॉर्मिक अम्ल प्राप्त करते रहते हैं। प्राप्त होने वाला फॉर्मिक अम्ल में अशुद्धि मिली होती है, इसमें क्या होती है, अशुद्धियां मिली होती हैं। तो इसमें होती हैं अशुद्धियां, तो इसमें होती हैं अशुद्धियां, तो इसमें होती हैं बहुत ज़्यादा अशुद्धियां। तो अशुद्धियों को क्या करते हैं, हम शोधन के द्वारा अलग कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम, तो ये बात जो थी, ये बात थी कि एक आसवन फ्लास्क में ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को लेकर उसे स्टैंड पर लगा देती। तो देखो है क्या, एक आसवन फ्लास्क में ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को लेकर उसे स्टैंड पर लगा देते हैं तथा फ्लास्क का संबंध संघनित्र से और संघनित्र का संबंध ग्राही से कर देते हैं। ताप मापने के लिए ताप मापी लगा देते हैं। फ्लास्क को 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से क्रिया के द्वारा फॉर्मिक अम्ल की वाष्प बनती है, जो संघनित्र में द्रवित होकर ग्राही में एकत्र हो जाती है। फ्लास्क में ग्लिसरॉल बचा रहता है। अब फ्लास्क में जो ग्लिसरॉल बना रहता है, तो उसमें फिर एक ऑक्जेलिक अम्ल डालते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, फिर ऑक्जेलिक अम्ल डालते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, फिर ऑक्जेलिक अम्ल डालते हैं तथा इसमें पुनः ऑक्जेलिक अम्ल डालकर फॉर्मिक अम्ल प्राप्त करते रहते। प्राप्त होने वाले फॉर्मिक अम्ल में अशुद्धि मिली रहती। अब इसका शोधन होगा, निर्जल फॉर्मिक अम्ल प्राप्त करना। अब हमें प्राप्त करना है निर्जल फॉर्मिक अम्ल। तो निर्जल फॉर्मिक अम्ल। तो प्रयोगशाला विधि द्वारा प्राप्त फॉर्मिक अम्ल में जल की अशुद्धि होती है, जिसे दूर करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो हमने आराम से पहले ये उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। अब सेकंड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रयोगशाला विधि द्वारा प्राप्त फॉर्मिक अम्ल में जल की अशुद्धि होती है, जिसे दूर करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब ये है क्योंकि जल का क्वथनांक, देखो जल का क्वथनांक कितना होता है। जल का क्वथनांक का मतलब होता है जल कितनी डिग्री पर गर्म हो जाता है। तो जल जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल
जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो जल जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, गर्म हो जाता है। तथा फॉर्मिक अम्ल का क्वथनांक 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए जलीय फॉर्मिक अम्ल में लेड कार्बोनेट मिलाकर गर्म करते हैं। इसमें लेड कार्बोनेट मिलाएंगे, PbCO3 गर्म करेंगे, जिससे लेड फॉर्मेट के क्रिस्टल ये क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिन्हें छानकर अलग कर लेते हैं तथा जल की अशुद्धि दूर हो जाती है। लेड फॉर्मेट के क्रिस्टलों को एक नली में रखकर H2S गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे PbS का काला उच्छेद प्राप्त होता है तथा निर्जल फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो निर्जल, इसका हम करेंगे एक स्क्रीन शॉट ले लेंगे। तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए आराम से लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। तो ये क्या हुआ, रिएक्शन। इसकी हम रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे हम, फॉर्मिक अम्ल में PbCO3 मिलाएंगे। तो हमने लिया फॉर्मिक अम्ल तो लिएंगे HCOOH प्लस PbCO3, रिएक्शन करेगा तो क्या है, HCOOH प्लस PbCO3। तो HCOOH PbCO3, तो HCOO और Pb, तो HCOO Pb लेड फॉर्मेट का होल ट्वाइस और बन गया Pb। बचा क्या, H और CO3, ये दो ही गए, तो ये दो ही गए। H2CO3, जो H2CO3 होता है ये दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से भागों में बढ़ता है, ये बढ़ता है CO2 गैस में और H2O पानी में। तो हम लिखेंगे ये H2CO3 कार्बनिक अम्ल बनता है। तो इसको हम क्या करते हैं, हम इसको करेंगे H2O प्लस CO2 गैस में, CO2 गैस में इसको क्या करते हैं, कर लेते हैं। ये कर लिया CO2 गैस। अब ये जो बचा हुआ था लेड फॉर्मेट PbA, लेड फॉर्मेट बना हुआ था, बचा हुआ था HCOO का होल ट्वाइस और Pb, ये था, ये कर रहा था H2S से क्रिया, तो बनाए क्या रहा था, PbS प्लस HCOOH, ये कितने हैं, दो हैं, तो ये दो से गुणा, तो बन गया ये क्या था, काला उच्छेद। पता था काला उच्छेद प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है काला अवक्षेप, काला अवक्षेप। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक्स करें, लाइक ज़रूर करें। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और याद रहे सब्सक्राइब करें। इसी तरह की ऑल वीडियोस को देखने के लिए हमें सपोर्ट करें, यानी लाइक्स करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।